सीतानाथ समारंभाम रामानंद आचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय श्री सीताराम। आज आप श्री दास जी को चरित्र सुनेंगे। भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान की पूजा करनो, जप करनो, कीर्तन करनो, संत महात्माओं की सेवा करनो। छोटो सा आश्रम है धौलपुर के साथ पास में। भगवान का भजन चिंतन ही करनो, इनको यही कार्य। संतन की सेवा करनो, भिक्षा आदि करके लानो, संतन की सेवा करनो। एक बार क्या हुआ, इनके यहां संत आए हुए। शाम की समय आरती पूजा हुई, भगवान की कीर्तन हुआ, भगवान का नाम जप हुआ। संत महात्मा जब बैठ जाएं तो सत्संग तो कर ही हैं, भगवान की चर्चा तो कर ही हैं। सब चर्चा हुई भगवान की। देखो शास्त्र कहता इदमेव ही मंगल मिदमेव धनार्जम जीव तस्य फलम चेतद यद दामोदर कीर्तनम। भगवान का कीर्तन धन वही है, भगवान का नाम लेवे। जीवन वही है, भगवान का नाम जिब्या से लेवे। वही अर्चन है, भगवान का कीर्तन हो। इनका यही दिनचर्या, भगवान की कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, संतों की सेवा करना। शाम का समय है, आरती हुई, सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ, भगवान की चर्चा हुई। आपने संतन को प्रसादी पवाई। छोटा सा ही चरित्र है। संतन को प्रसादी पवाई और उनकी चरण सेवा, एक वृद्ध महात्मा है, उनकी चरण सेवा करवे लग गए। आप संत दास जी युवावस्था के और वृद्ध महात्मा के चरण दाबे लग गए। आधी रात निकल गई, ठाकुर जी को शयन ही नहीं करायो। ठाकुर जी को शयन नहीं कराए, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे रहे, ध्यान ही नहीं रहे। आप भी सोए गए, संतन की सेवा में सब कुछ भूल गए। और कल भी हमने चरित्र में बताई, मोरे मन प्रभु असविश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के से अधिक भगवान के भक्तों को जानो। भगवान के भक्त मिल जाएं तो भगवान तो स्वतः ही मिल जाएं। उनको सत्संग प्राप्त है जाए तो भगवान की भक्ति, भगवान तो अपने आप ही मिल जाए। अगर सत्संग नहीं है, संतों का संग नहीं है, तो जीवन में कछु ना है, वृथा है जीवन। दे धरे कर ए फल भाई, राम भजो सब काम बिहाई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन रूपी ताली अगर बज जाए तो संशय रूपी कबूतर उड़ जाए, पक्षी उड़ जाए। सत्संग जरूरी है। तात मिले पुन मात मिले, सुत भ्यात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन बाचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विदु लोक मिले, बैकुंठ उजाई। सुंदर और सभी मिले सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का संग बहुत दुर्लभ है, सत्संग बहुत दुर्लभ है। अगर सत्संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, जीवन धन्य है जाए। सब संसार के कलेश खत्म है जाए
और संतों का संग नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवान के निकट नहीं है, तो ये शरीर तो ऐसा समझो जीवित हुए ही मरे के समान है। इसलिए जप की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, संतों का संग करो। तात सर्व अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का सत्संग हमारे जीवन को धन्य कर देता है। संत मिल जाएं तो भगवंत मिल जाएं। देखो, आपने रामायण में सुनी है, जब जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मारी और मार करके भागा, पर तीनों लोकों में शांति ना मिली। जब तीनों लोकों में शांति ना मिली, ब्रह्मा के पास गया, शंकर के पास गया, इंद्र के पास गया, सबके पास गया, पर मन में शांति ना है। नारद जी मिले, नारद जी मिले, नारद जी के हृदय में दया आई, कोमल कर चित संता। उनका संतों का हृदय कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहीं न जाना। संतों का हृदय मक्खन जैसा, नवनीत जैसा। नारद जी को दया आई, संत से जयंत मिला, संत से जयंत मिला और संत ने भगवान से मिलाया। ऐसा सत्संग का प्रभाव है, संतों का संग का प्रभाव ऐसा है। वो हमेशा संसार के देहिक देविक भौतिक तापा, इन सब तापों को नष्ट कर डालते हैं। संत बिटप सरता गिरधरणी, पर हेत हेतु सबन के करनी। जानी संत बिटप सरता गिरधरणी। संत सबके घर पर जाकर के भिक्षा आटन करें और जय श्री राम श्री सीताराम राधा कृष्ण बोलें और सबसे बुलवाएं, सब जीवों को कल्याण करें। ऐसे संत हों, ऐसे संतों का सत्संग आवश्यक है। जीवन धन्य करना है, अपने आप को प्रभु से मिलाना है, तो सत्संग करो। सत्संग करोगे तभी प्रभु से मिलोगे। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हो, संत मिलन और हरि भगत जग में दुर्लभ दो। दो चीज दुर्लभ है, ध्यान रखो। क्या? संत, संतों का संग और भगवान के दर्शन, ये दुर्लभ है। सत्संगत और हरि भगत, ये दो दुर्लभ है। भगवान के भक्त और भगवान का भजन बहुत दुर्लभ है। जाने धन मिल सकता है, राज मिल सकता है, पाठ मिल सकता है, सुंदर स्त्री मिल सके, पर संतों का संग कठिन है। सदपुरुषों का संग कठिन है। सदपुरुषानाम संग सत्संग, सदग्रंथानाम संग सत्संग। ध्यान रखो, सदपुरुषों का संग हो तो जीवन धन्य है जाए। संत श्री संत दास जी संतों का संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ठाकुर जी को सुवाव भूल गए, शयन कराव भूल गए और संतन की सेवा करने लग गए। उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। जब प्रातः काल हुआ, आप स्नान आदि करके ठाकुर जी के पट खोलवे गए तो देखे तो पट तो बंद ही ना है। और जब आप दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे, पट बंद नहीं है, दूर से देखे, और जब नजदीक पहुंचे तो अपने आप किवाड़ लग गई एकदम। मंदिर के पट, मंदिर की किवाड़ अपने आप लग गई। जब अपने आप लग गई, आपने बहुत प्रकार से किवाड़ खोली पर नहीं खुली, नहीं खुली। तब आप चिंता में डर गए,
कि बार कैसे लग गई। आप अनेक प्रकार से ठाकुर जी की विनती करें, हे दीन दयालु, हे करुणा के सागर, आप नाराज हैं? क्यों नाराज हैं? आकाशवाणी हुई, अब की बात ना खुल नहीं, तेने हमको सहन ना करायो, हम पूरी रात बैठे बैठे सिंहासन पर बैठे बैठे निकल गए, की बात ना खुल ले। ठाकुर जी ने अंदर से कही और चरण साधु सेवा आप करवे लग गए। बानी प्रभु आप बुरो माने तो माने, पर आपके संतन की सेवा कैसे छोड़ दूं? आप ही तो संतन की सेवा बताए करे, फिर मैं संत सेवा ना करूं? वो पर संत सेवा ना छूटेगी, आप रुष्ट ना होएं। भगवान प्रसन्न है गए, भक्त के वाक्य को सुन के, उनकी बाणी को सुन के प्रसन्न हो गए। कहे मैं यही तो देखना चाहता हूं, वास्तविकी तेरे अंदर संतन के प्रति दृढ़ता है कि नहीं है? मैं यही तो देखना चाहता हूं भैया, संतन में तेरा प्रेम है कि ना है? ठाकुर जी आपकी छाती ते लग गए और आपके नेत्रों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी ने आपके दोनों नेत्रों से आंसू पोंछ लिए। ऐसे भक्तन को चरित्र है। देखो, भजन सहज में ही प्राप्त होए, भजन नहीं होए तो मत करो, पर संतों का संग करो, संतन को संग जरूर करो। अगर हम पे कुसंगत ना छोड़ी जा रही, गलत मार्ग ना छोड़ो जा रहा हो, तो अच्छे मार्गियों को संग करो, जो सत्संग करे, अच्छे कर्म करे, उनको संग करो। पर गलत मार्ग ना छोड़ो जा रहा हो तो अच्छे मार्गियों को संग करो, जो अच्छे मार्ग में चलें, तो गलत कर्म तो अपने आप ही छूट जाएगा, वो तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो इसलिए भजन करो। भजन को उपदेश शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा सब ही भजन को उपदेश कहते हैं। सब जानत प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव बहत बहुभाका। अनेक प्रकार से भजनों का वर्ण आया है शास्त्रों में। रामायण कहती है अनेक प्रकारों से भजनों का वर्ण आया है। भजन करो भैया, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण जपो भैया, यही ते पाल लगेगी नैया, और काहुते ना लगेगी। भगवान को भजन करो, या के बिना जीव को कल्याण ना है। तो जय श्री राम।